जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपकी यूपी स्पेशल की चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। हमने यूपी स्पेशल की आपकी 3 क्लासें पूरी करा चुके हैं। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश और आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश। आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। और बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम आप लोग को सौंपा जा रहा है। आप लोग इसे आगे बढ़ाइए। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम उत्तर प्रदेश में सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। अब हम आपके लिए छोटी छोटी क्लास बनाए करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास में थोड़ी इंटरेस्ट बना रहता है और आप लोग पूरी पढ़ाएंगे। भले ही एक दिन में हम 2 क्लास डाल दें छोटी छोटी करके। तो आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नाम से शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। सबसे पहले क्या होता है कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम रखा जाता है। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम है, इसमें क्या नाम रखा जाता है? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम रखा जाता है। हम पहले थोड़ी उत्तर प्रदेश का जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तरी भाग में स्थित, कह सकते हैं उत्तरी भाग में स्थित है। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्य हैं उनमें से क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्थान है। राजस्थान नंबर 1, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश आता है। और अगर जनसंख्या के मामले में कहा जाए तो 2011 की जो जनगणना हुई थी ऑफिशियल, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में जनसंख्या के मामले में सबसे पहला स्थान है। 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी। तो अब हम शुरू करते हैं प्रदेश का नाम। प्रदेश का नाम जो है 1836 में पहले क्या नाम रखा जाता है? 1836 में नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का। आधुनिक उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रखा जाता है। फिर इसे बदला जाता है 1877 में। इसे अंग्रेज क्या करते हैं? उस समय अंग्रेजी का शासन चल रहा था, आप जानते हैं। तो अंग्रेज इसका नाम क्या करते हैं? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर देते हैं। इसमें आगरा और अवध जो रहता है जुड़ा रहता है, इसलिए उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? 1902 में फिर ये चेंज करते हैं। अब आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम रख देते हैं। क्या करते हैं? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम रख देते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि संयुक्त प्रांत जो केवल संयुक्त प्रांत नाम था, जो संयुक्त प्रांत नाम रखा गया, केवल संयुक्त प्रांत कहा जाएगा, ये 1937 से शुरू किया गया था। मतलब 1937 से कहा गया था कि इसका नाम संयुक्त प्रांत रहेगा अब से। फिर क्या होता है? 24 जनवरी 1950 को हमें आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 24 जनवरी 1950 को हमें आधुनिक नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है। तो 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं कि 24 जनवरी को हम प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन हमें उत्तर प्रदेश का नाम प्राप्त हुआ था। आधुनिक जो नाम है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। अब हम आगे चलते हैं कि राज्य का गठन किस प्रकार हुआ। तो राज्य का अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो सबसे पहले जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 से लेके राज्य क्या चला है? राज्य 9 नवंबर 2002 तक वैसे ही रहा। फिर 9 नवंबर 2000 तक, 9 नवंबर 2000 तक है, 2002 तक नहीं, 9 नवंबर 2000 तक ये राज्य 1956 से लेके वैसे ही चला। अब फिर क्या होता है कि प्रशासनिक दृष्टि से इसका बंटवारा कर दिया जाता है। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है, जिसका आधुनिक नाम इस समय उत्तराखंड है, लेकिन उत्तरांचल नाम से राज्य बनाया जाता है। क्या नाम से बनता है? उत्तरांचल नाम से राज्य बनता है। इस समय इसका नाम उत्तराखंड है, आप सभी जानते होंगे। और उत्तराखंड ये जो नाम पड़ा था उत्तरांचल का, ये 2006 में पड़ा था। तो उत्तराखंड बन जाता है। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बना दिया जाता है। अगर हम इसकी राजभाषा की बात करें तो प्रथम राज्य की भाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी है।
इसे आप लोग को याद रखना है। और इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। या द्वितीय राजभाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो उर्दू बतानी है, याद रखिएगा। और जो प्रथम राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। आप जानते हैं कुछ राजकीय प्रतीक भी होते हैं हर राज्य के, जैसे देश का है वैसे ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का कौन सा है, अशोक है। राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर कमान। ये जो राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और तीर कमान, ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। अगले पर चलते हैं। राजकीय खेल कौन सा है, राजकीय खेल है हॉकी। और भारत का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोंच। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का कौन सा है, पलाश या टेसू कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाश या टेसू। तो एक बार और देख लेते हैं। हाँ, राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। तो एक बार और देख लेते हैं इनको। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और तीर कमान, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। क्या है, पलाश या टेसू। और राजकीय पशु बारहसिंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि राजकीय चिन्ह जो है उसे कब स्वीकार किया गया था, 1938 में स्वीकार किया गया था। और राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न क्या, इसकी अगर हम राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी जो वर्तमान में लखनऊ है ये शुरुआत से राजधानी नहीं थी। तो कौन सी राजधानी थी, तो 1836 में राजधानी थी। कौन सी, जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नाम रखा गया था तब इसकी राजधानी क्या बनाई थी, आगरा बनाई गई थी। 1836 में ही नाम रखा गया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, आगरा। फिर इसकी राजधानी चेंज की जाती है, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद से इसे चेंज करके कहाँ पे कर दिया जाता है, 1858 से इसकी राजधानी क्या हो जाती है, प्रयागराज हो जाती है। आप जानते हैं इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज हो जाती है। फिर प्रयागराज से भी चेंज करते हैं 1921 में, लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया जाता है 1921 में। और लखनऊ को पूर्णतः रूप से जब राजधानी बना दिया जाता है, जो आधुनिक में भी लखनऊ ही राजधानी है, तो ये 1935 में ऐसा किया गया था। अगर हम जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, तो ये पूर्णतः की बात कही जाएगी तो 1935 में बनी है, ये भी याद रखिएगा। तो नाम कब पड़ा उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950 को पड़ा, इसलिए 24 जनवरी को हम प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और लखनऊ राजधानी कब बनी पूर्ण रूप से, 1935 को। इसके अलावा राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। और जनसंख्या के आधार पर पहला नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी कही जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़। लेकिन वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसमें अनुमान लगाया गया है कि 23.5 करोड़ हो चुकी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। लेकिन अगर आता है क्वेश्चन तो आपको 19.98 करोड़ ही करनी है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर अभी वही घोषित हुई है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमने बताया कि क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्यों में चौथा स्थान है। वैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 7.30% है, या 3 कहीं पर लिखा रहता है, तो 7.3% है भारत के क्षेत्रफल का। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 16.16% है पूरे भारत की जनसंख्या की। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा जनसंख्या है क्षेत्रफल के अनुमान में, क्षेत्रफल के अनुपात में। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। और ये जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो यह है 650
किलोमीटर। 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है। यह भी प्रश्न बनता है कि भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो 7.3%। और सीधे सीधे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का, तो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अगर अक्षांशीय विस्तार मतलब विस्तार पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का, या अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाए, तो हमें क्या बताना है, 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो 77 डिग्री 5 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 अंश पूर्वी देशांतर तक ये देशांतरी विस्तार है। तो ये उत्तर प्रदेश का विस्तार हो गया। अगर हम आगे चल के बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है, कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित प्रदेशों और कितने देशों के साथ मिलती है, तो याद रखना है कि 8 जो राज्य हैं प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है प्लस 1 जो है कंट्री है। तो 8 जो पहले ये देख लेते हैं, यूनियन टेरिटरी जिससे सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, दिल्ली। 1 कंट्री नेपाल के साथ बनाता है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्य देख लेते हैं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल। तो अगर हम दिशाओं के हिसाब से देख लें तो उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल बनाते हैं सीमा, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनाते हैं, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान बनाते हैं, और पूर्व में बिहार और झारखंड जो है सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो आप इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम लिखिए, तो आप बताएंगे बिहार और झारखंड। आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो आपको बताना है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली भी पश्चिमी भाग से ही सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य, कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो हमें क्या बताना है, नेपाल जो देश है वो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास थी, आज का ये उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में हमने आपको इतना ही पढ़ाया। अब हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे, अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में बताएंगे। कितने ज़िले, मंडल, तहसील, ब्लॉक कितने हैं, जनसंख्या कितनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, राज्य का विधानमंडल कैसा है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, इस तरीके से हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं पर पूरी करते हैं। आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग का काम है कि इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम अब आपके हाथ है। हम अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम करिएगा। उम्मीद है हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।